हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा 4th स्टैंडर्ड का बुक जो कि आप लोगों को इस साल इसी तरह से लेना है। ठीक है, तो ये है 4th स्टैंडर्ड का पार्ट 1। ये आप देख सकते हो, ये है पार्ट 1। इसी तरह से आपको सारे टेक्स्ट बुक्स लेने हैं। ये है, रुक जाओ, ये है पार्ट 2। ये पार्ट 2 आपको लेना है। फिर उसके बाद ये है पार्ट 3 और ये है पार्ट 4। तो इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको सारे बुक्स लेने हैं। फिर उसके बाद आपको ये लेना होगा, 4th स्टैंडर्ड वालों को ये इंग्लिश मीडियम का टेक्स्ट बुक है, तो उन्हें लेना है हिंदी का बाल भारती दूसरी कक्षा का। ठीक है, ये है हिंदी का टेक्स्ट बुक। ये कुछ इस तरह से हिंदी का टेक्स्ट बुक है। और फिर मराठी का लेना है इत्या चौथी। इंग्लिश मीडियम वालों का इत्या चौथी का आप बुक मांगोगे तो आपको मराठी का टेक्स्ट बुक इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारे 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का टेक्स्ट बुक सारा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आपको पार्ट 4 तक सारे टेक्स्ट बुक्स लेने हैं। तो क्यों ना आज हम इसी में से कुछ स्टार्ट करें। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम हिंदी का ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इतने सारे टेक्स्ट बुक्स। तो ये है हमारा हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा। ठीक है, तो ये लेंगे हम लोग 4th स्टैंडर्ड वालों के लिए, जो कि इस तरह से टेक्स्ट बुक सारे होंगे। तो आपको इसी तरह से लेना है, जो प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स है, मतलब जो पहले के टेक्स्ट बुक्स है वैसे नहीं लेने हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की तरह। तो ये हो चुका हमारा पहला हिंदी का लेसन होगा, जो कि है पूर्ण भाव सुनो और बताओ। तो ये है हम, ये इस तरह से आपको फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अभिवादन, फिर ये होगा ट्रांसलेट। कुछ इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स होंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, पानी दे। तो क्यों ना आज हम इससे लर्न करते हैं। ठीक है, पानी दे यानी अब हमारा रेनी सीज़न कमिंग है, तो रेनी सीज़न के ऊपर ही ये पोएम पूरा है। तो जैसे पहला पोएम, पहला टॉपिक, आओ मेरे साथ लर्न करो। तो पहला टॉपिक क्या है, अच्छा देखते हैं हम लोग। सेकेंड चैप्टर है पानी दे। ठीक है, ये लिखा है किसने, डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने। तो ये इनका प्यारा सा पोएम है। तो आ जाओ मेरे साथ ये पोएम हम लोग लर्न करते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। काले मेघा यानी ब्लैक फॉक्स स्काई, यानी काला बादल। उससे क्या बोल रहे हैं ये पोएट कि काले बादल हम लोग को पानी दे और खुशी दे। मोती बरसे खेतों में, बच्चे हंसते रेस में, उछले कुदले पानी में, मेघों की अगवानी में। यानी मोती बरसे खेतों में, जब बारिश होता है, बारिश की पहली बूंदें जब खेतों में पड़ती है तो कैसा लगता है, लाइक अ डायमंड शाइन। तो वही पोएट बोल रहे हैं कि पानी बरसेगा तो खेती में जैसे ऐसा लगेगा जैसे मोती बरस रहे हैं। बच्चे सारे खुश हो जाएंगे, खेलने कूदने लगेंगे मेघों की अगवानी में, यानी बादल की अगवानी में। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। जब काले काले बादल होने लगते हैं तो हमारी नानी दादी यानी ग्रैंड माँ ग्रैनी हमें अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनाती हैं। बिजली कड़के ज़ोर से, धरती गूंजे शोर से। यानी जब बादल में से बिजली कड़कड़ कड़कड़ कड़कती है तो कैसे हम लोग जब नीचे होते हैं, यानी हम लोग जब धरती पर रहते हैं, हम लोगों को कैसा लगता है कि अरे कितनी ज़ोर से पूरी धरती गूंज जाती है। बच्चे हर्ष घनघोर से, बच्चे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। यानी जब बारिश होती है तो हम लोग हर कहीं जाने को सोचते हैं। जैसे यहाँ पर है तो हम लोग वाटरफॉल जाएंगे, हम लोग यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, हम लोग प्लानिंग करने लगते हैं ना। उलझन में आसानी दे, पानी जैसी बनी दे, अपनी जैसी बानी दे। यानी उलझन, अभी गर्मी कितनी हो रही है ना, गर्मी से हम लोग कितने पागल हो रहे हैं। जैसे ही बारिश आएगी तो हमें क्या होगा, बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो ये है हमारा छोटा सा पोएम जो कि डॉक्टर राष्ट्रबंधु ने लिखा है। बहुत ही प्यारा पोएम है। तो आ जाओ मेरे साथ एक साथ लर्न करते हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, मोती बरसे खेतों में, बच्चे हंसे रेस में, उछले कुदले पानी में, मेघों की अगवानी में। सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बिजली कड़के ज़ोर से, धरती गूंजे शोर से,
बच्चे वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से, उलझन में आसानी दे, पानी अपनी जैसी बानी दे। तो ये है हमारा पोएम कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो, बताओ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।